गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी का साधना है इसमें स्वागत है। तो इन दिस वीडियो आई विल टीच यू ट्रेड यूनियन एक्ट्स। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन यूपीएससी इन ईपीएफओ एग्ज़ाम, जो यूपीएससी की ईपीएफओ एग्ज़ाम में आता है। तो ट्रेड यूनियंस कैसा है, ट्रेड यूनियंस का क्या फ्यूचर है, हम लोग सारे सब कुछ इन दिस वीडियोज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ व्हाट ट्रेड यूनियन होता क्या है। तो ट्रेड यूनियन प्रोवाइड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन विद ए व्यू टू रेंडर लॉफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर टू एनेबल कलेक्टिव बार्गेनिंग मीन्स व्हाट। ट्रेड यूनियन क्यों बनता है, बिकॉज सपोज हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेके चलेंगे। अंबानी जी ने कोई कंपनी बनाया है, तो डेफिनेटली ही हैड ए सर्टेन टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो उन एम्प्लॉयज़ का कुछ डिमांड होगा, तो डिमांड कैसा पूरा होगा। इफ़ सपोज वन पर्सन गो टू द अंबानी, डेफिनेटली ही नॉट लिसन दिस वर्ड, but suppose if a group of people go to there and they raise some demands, so of course the Ambani also take care of their demands. So that is meaning of the collective bargaining. Understand? It also confer on the registration trade union certain protection and privileges. Means what? ट्रेड यूनियन को कुछ प्रोटेक्शंस मिलना चाहिए, प्रिविलेज मिलना चाहिए। और ये लॉ जो है एक्सटेंड होल इंडिया एंड इट अप्लाई टू ऑल काइंड्स ऑफ द यूनियन ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एम्प्लॉयज विच एम regularizing labor management relationships. Okay, because of course the healthy if suppose relation between Ambani and the if a worker are good, of course it is good for a growth of nation. अब मूव करेंगे आगे हम लोग। ठीक है, डेफिनेशन क्या है। इन दिस एक्ट द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन्स व्हाट, ट्रेड यूनियन दो सब ऑब्जेक्ट्स आर नॉट कंफाइंड टू द वन स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स व्हाट, एक ये कोई एक स्टेट के ऊपर ऐसा नहीं, ये ऑल ओवर इंडिया के ऊपर लागू है। ठीक है, तो इस एक्ट्स में देखो फर्स्ट क्या दिया है, एग्जीक्यूटिव मीन्स व्हाट, जो सारा ट्रेड यूनियन को चलाएगा। मीन्स वॉट एवर नेम कॉल टू विच मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ ए ट्रेड यूनियन इज इंटरेस्टेड। मीन्स सपोज रेलवे मजदूर संघ। ठीक है, आपने काफ़ी इफ़ यू ट्रेवल इन ट्रेन, डेफिनेटली यू सी द सो मैनी बोर्ड्स ऑन साइड ऑन रेलवे मजदूर संघ। इट इज़ व्हाट, इट इज़ एक तरह का एक समझो ट्रेड यूनियन है। तो उसका एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगा ना गवर्नमेंट से डिमांड्स को मनवाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूट करे। ऑफिस बेरर इन स्पॉट, ऑफिस बेरर मीन स्पॉट ऑफकोर्स एक ट्रेड यूनियन में कम से कम समझो 10,000 मेंबर्स है, तो 10,000 मेंबर तो चलाएंगे नहीं, उसको एटलीस्ट 7 या 8 पीपल ही चलाएंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑफिस बेरियर। ऑफिस बेरियर इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन इंडिकेट एनी मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव देयर ऑफ डज नॉट इंक्लूड ऑडिटर। मीन्स व्हाट, इसमें क्या बोला, ऑफिस बेरियर में ऑडिटर नहीं होना चाहिए। ऑफकोर्स डेफिनेटली ऑडिटर भी होते हैं कंपनीज में, तो वो इस ऑडिटर क्या है, वो कंपनी में काम करेगा, तो वो भी डेफिनेटली वर्कर की श्रेणी में ही आ गया। तो इसमें ये बोला है कि ऑफिस बेरियर में ऑडिटर नहीं होना चाहिए ट्रेड यूनियन में। ठीक है, रजिस्टर ऑफिस मीन्स व्हाट, द रजिस्टर ऑफिस मीन्स दैट ऑफिस मीन्स, इसमें क्या बोला है कि आपका जब आपने कोई ट्रेड यूनियन बनाया तो आपका एक ऑफिस होना चाहिए। ठीक है, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मीन्स ए ट्रेड यूनियन रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। मीन्स व्हाट, आपने समझो कोई ट्रेड यूनियन बनाया है, तो डेफिनेटली आपको वैलिड तब होगा जब आपने उसको ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। अब ट्रेड डिस्प्यूट मीन्स व्हाट, इसमें क्या हो सकता है, देखो जेठालाल और नट्टू काका में लड़ाई, नट्टू काका एंड बागा में लड़ाई, अंबानी एंड अडानी में लड़ाई, तो इसको इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्प्यूट्स। ठीक है, ट्रेड डिस्प्यूट्स मीन्स एनी कॉम्बिनेशन वेदर टेम्परेरी और परमानेंट फ्रॉम प्राइमरली फॉर द पर्पस ऑफ रेगुलेटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। ट्रेड यूनियन क्यों बनता है, एक टेम्परेरी बन सकता है और परमानेंट भी बन सकता है। ये इसलिए बनता है डेफिनेटली बोथ इंडस्ट्री और मीन्स बिजनेसमैन और लेबरर्स के बीच में एक अच्छा हेल्दी रिलेशन शो, बिकॉज ऑफ ऑफकोर्स ये नेशंस के लिए गुड होता है। द प्रोवाइडेड एक्ट नॉट इफेक्ट ऑन व्हाट, नो, ये इफेक्ट नहीं होगा। जैसे सपोज आपका कोई पार्टनर है, ठीक है, तो ये आप दोनों ने कुछ मिलके कुछ आप लोगों ने ट्रांजेक्शन्स किया है, तो डेफिनेटली ट्रेड यूनियन इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। एनी एग्रीमेंट बिटवीन ए एम्प्लॉयर एंड थोस एम्प्लॉय बाय सच एज टू सच ए एम्प्लॉयमेंट्स मीन्स व्हाट, आपने समझो अंबानी जी ने किसी को एक स्पेसिफिक काम के लिए कुछ अपॉइंट किया है, तो ये उसके ऊपर लागू नहीं होगा। एनी एग्रीमेंट इन द कंसिडरेशन ऑफ द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ द बिजनेस या इंस्ट्रक्शन इन एनी प्रोफेशन मीन्स व्हाट, जो गुडविल से रिलेटेड होगा वो भी मामले इसके अंदर नहीं आएंगे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड मीन्स व्हाट, जो ये सारे ट्रेड यूनियन को उनका गतिविधियों को देखेगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है, सेक्शन 3 बता रहा है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 इन पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन व्हाट, सेंट्रल हो सकता है, स्टेट कोई भी, अपॉइंट ए पर्सन रजिस्टर ऑफ ट्रेड यूनियन विच, मतलब अपॉइंट करेगा एक पर्सन को जो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन होगा।
ये कोई भी कर सकता है, स्टेट भी कर सकता है, सेंट्रल भी कर सकता है। और इसमें वो एडिशनल डेप्यूटी रजिस्ट्रार को भी कर सकते हैं, लेकिन ये डेप्यूटी और अगर एडिशनल रजिस्ट्रार को अपॉइंट किया तो जो मेन रजिस्ट्रार है वो उसको उन लोग ये करेंगे, उसको रिपोर्ट करेंगे। अब मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, अब ट्रेड यूनियन कैसे रजिस्टर्ड होगा, तो ट्रेड यूनियन इज़ नॉट ए कंपलसरी, मतलब कंपलसरी नहीं, आपको बनाना है तो बनाओ, तो नहीं बनाना है तो मत बनाओ, और इट इज़ डिजायरेबल, आपकी इच्छा के ऊपर है। ये क्यों बनाते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स ये आपको एक तो कुछ राइट्स मिल जाते हैं, आपको प्रिविलेज मिल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट व्हाट से, द एक्ट प्रोवाइड द मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रेड यूनियन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7 और मोर मेंबर्स ऑफ द ट्रेड यूनियन में एप्लीकेशन, जब इसको एप्लीकेशन देंगे तो एटलीस्ट 7 या उससे ज़्यादा लोग आने चाहिए एप्लीकेशन देने के लिए। और इसमें दो कंडीशन और है, एटलीस्ट 7 मेंबर शुड बी एम्प्लॉय इन द इस्टेब्लिशमेंट। जब आप आएंगे एप्लीकेशन देने के लिए तो 7 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, और ये 7 मेंबर ऐसे नहीं है, तो ये उस और इस्टेब्लिशमेंट में काम करने वाले होने चाहिए। और एटलीस्ट 10% या 100 members whichever is less are employed in the establishment should be part of it on the date of making of the application। means what, 10% होना चाहिए या तो 100%, दोनों में से जो भी कम है वो डेट ऑफ द एप्लीकेशन के टाइम पे मौजूद होना चाहिए। इफ यूनियन हैज़ बीन एग्जिस्टेड फॉर ए, और यूनियन मतलब बन चुका है बट आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, मोर देन ए ईयर, देन स्टेटमेंट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी ऑल्सो सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार। मीन्स इन दिस ए पॉइंट का मतलब क्या है, सपोज आपने यूनियन बना दिया बट आपने उसको रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो 1 साल से ऊपर हो गया है, तो आप जब 1 साल के ऊपर हो गया होगा तो आपको उसका एसेट और लाइबिलिटी भी रजिस्ट्रार को दिखाना पड़ेगा। ठीक है। रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन व्हाट्स, मीन्स इसमें रूल्स दिए हैं ट्रेड यूनियंस के। तो सेक्शन 6 क्या कहता है, दैट इनलिस्ट द प्रोविजन विच शुड बी कंटेन इन द रूल्स ऑफ ट्रेड यूनियन एंड द एक्ट दैट नो ट्रेड यूनियन शैल बी रिकॉग्नाइज्ड अनलेस इस्टेब्लिश्ड एग्जीक्यूटिव कमेटी। मीन्स ये सेक्शन बोलता है कि आपको ट्रेड यूनियन तब तक रिकॉग्नाइज नहीं होगा जब तक उसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी नहीं होगा, बिकॉज एग्जीक्यूटिव कमेटी ना होने से ट्रेड यूनियन ठीक से काम नहीं कर पाएगा। हम पढ़ेंगे रजिस्टर पावर टू कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। मीन्स रजिस्टर के पास पावर है वो इन्फॉर्मेशन मांगने का, किससे, ट्रेड यूनियन से। तो इसमें सेक्शन 7 क्या कहता है, द सेक्शन 7 ऑफ द एक्ट फर्निश अपॉन द रजिस्टर्ड power to call for information in order to satisfy himself that any application made by the trade union is proper होना चाहिए in matter which is where the discrepancy is found, the registrar reserve the right to reject। means what, registrar have a power to right to reject if application, if he found that it is he found the activities is not good। now move to what, registration according to section 8 of the act is what tell, if registered has fully satisfied himself that union was compiled with the all necessary provision of the act, he may register such union recording all particular in manner specified the act। means what, in this act tell, अगर जो ट्रेड यूनियन बनाया है वो ठीक से बनाया है तो वो उसको रजिस्टर कर लेगा। अब सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज व्हाट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट, रजिस्टर्ड शॉल हैव ए इशू ए registration certificate to trade union which has been registered under the provision of section 8 of the act। such certificate shall act as a conclusive proof of registration। means what, सेक्शन 9 कहता है कि जब सब रजिस्ट्रार ने सब कुछ चेक कर लिया तो उनको एक सर्टिफिकेट दे देगा ना, सर्टिफिकेट मिलते मानिए उनका ट्रेड यूनियन वैलिड हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या लगना, मिनिमम रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू मेंबरशिप ऑफ ट्रेड यूनियन। मीन्स फॉर ट्रेड यूनियन के लिए मेंबरशिप के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सेक्शन 9 ने क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन एनी यूनियन विच हैज ड्यूली रजिस्टर्ड, द सेक्शन मैंडेटेड ट्रेड यूनियन विच इज रजिस्टर्ड मस्ट ऑल द टाइम शुड कंटिन्यू नॉट लेस देन 10% या 100 ऑफ द वर्कमैन विच इज लेस, subject to minimum engaged या utilized in institution for trade that is connected। means what, at least 7 members या तो 10% या 100 वो उस एक्टिविटी से जुड़े होने ही चाहिए जो जिस ट्रेड यूनियन की वो मेंबर है। अब आपने ट्रेड यूनियन बना दिया तो उसको अगर आपको कैंसिलेशन करना है तो उसके भी कुछ प्रोविजंस दिए हैं। फर्स्ट इज व्हाट, द रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 द एक्ट हैज़ पावर टू विदड्रॉ, मतलब व्हाट, एक्ट के पास पावर विदड्रॉ या कैंसिल द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑन द यूनियन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने कुछ भी एक्टिविटीज़ की उसके ऊपर, अब सपोज आपने एनी यूनियन रिकनसाइडेड एनी रूल, मीन्स आपने कोई रूल फॉलो नहीं किया तो तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपका ट्रेड यूनियन बहुत दिन से नहीं चल रहा है तो भी बंद हो सकता है।
इफ़ ट्रेड यूनियन हैज़ विलफुली एंड मतलब आपने खुद ही से सबमिट कर दिया कि भाई मेरा ट्रेड यूनियन बंद कर दो तो बंद हो जाएगा. फर्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन मेड बाय द ट्रेड यूनियन सीकिंग टू वेरीफाई इन सच मैनर एज मे प्रिस्क्राइब्ड. मीन्स व्हाट, रजिस्टर ने जो भी मांगा है आपने उसको अगर दिया है तो ठीक, नहीं तो वो आपका कैंसिल कर सकता है. इफ रजिस्टर इज सेटिस्फाइड द फैक्ट दैट ट्रेड यूनियन हैज ऑब्टेन सर्टिफिकेट मीन्स ऑफ फ्रॉड. मीन्स व्हाट, आपने कोई सर्टिफिकेट फ्रॉड के थ्रू लिया है तो भी आपका कैंसिलेशन हो सकता है. अब मूव करेंगे व्हाट, लीगल स्टेटस ऑफ रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन इज व्हाट. सेक्शन 13 टेल व्हाट, द एक्ट स्टेट दैट एवरी ट्रेड यूनियन विच इज़ रजिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन इट व्हाट. आपका एक बॉडी कॉर्पोरेट होगा, आपका नेम होगा उसमें, आपके पास एक कॉमन सील होगा, आपके पास पावर होगा कि आप मूवेबल एंड इनमूवेबल प्रॉपर्टीज़ को आप होल्ड कर सकते हो, आप किसी को बुला सकते हो या आप किसी के थ्रू जा भी सकते हो. अब मूव करेंगे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इन ट्रेड डिस्प्यूट. सेक्शन 17 क्या कहता है, एक्ट सेड दैट नो मेंबर ऑफ द ट्रेड यूनियन लाइबल फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. मीन्स व्हाट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसी मेंबर्स के ऊपर नहीं होना चाहिए. ठीक है. अब मूव करेंगे, आपको इम्यूनिटी क्या क्या मिलता है. द एक्ट इम्यूनिट मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन फ्रॉम सिविल tortious liability arising out of any act done in furthermore or compliance any trade disputes. मीन व्हाट, कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट्स के कोई भी लाइबिलिटीज़ का प्रॉब्लम होगा तो आपको उसके एक्ट के थ्रू इम्यूनिटी मिलेगा. किसको मिलेगा, मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन. सपोज टेक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल इन जनरल ए पर्सन इज सब्जेक्ट टू tortious liability for inducing any person to breach a contract, but the trade union and its member are immune for such liability. जो इम्यूनिटी मिलता है पार्लियामेंटेरियंस को when the parliament session was conducting, this type of same immunity get by members of the trade union. I move to next, appointment of office bearer. मीन्स व्हाट, जो ट्रेड यूनियन को रन करेगा उसके लिए भी आप इसमें कुछ प्रोविजन चाहिए. एज पर सेक्शन 22 एटलीस्ट हाफ ऑफ द ऑफिस बेरर ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर must be engaged या employed in industry to which the trade union is connected. मतलब क्या बोला, एटलीस्ट हाफ मीन्स व्हाट, सपोज 100 है तो एटलीस्ट 50 जो 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 ऑफिस बेरर होंगे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अगर होंगे तो वो उस ट्रेड यूनियन से, जो भी ट्रेड यूनियन बना है उसके जो भी यूनियन बना है, समझो रेलवे का बना है तो वो रेलवे की एक्टिविटी से जुड़े होने चाहिए. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन बताएगा, वो गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में लॉन्च करेगा. ठीक है. सेव एज अदरवाइज प्रोवाइड इन सेक्शन 1 ऑफ द ऑल ऑफिस बेरर ऑफ द रजिस्टर्ड यूनियन एक्सपेक्ट नॉट मोर देन 1/3 ऑफ टोटल मेंबर एंड ऑफिस बेरर ऑफ 5 विच इज अर्लियर शॉल बी प्रोसेस एक्चुअली इंगेज या एम्प्लॉयड इन इस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री विच इज ट्रेड यूनियन इज कंटिन्यू. मीन्स व्हाट, 1/3 या 5 मेंबर्स इसमें से इंगेज होने चाहिए ट्रेड यूनियन के काम में. अब हम मूव करेंगे, ऑफिस बेरर्स की एज कितनी होनी चाहिए. इसमें उसका एज 18 ईयर होना चाहिए और वो अगर सपोज वो कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, इफ सपोज ही इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़, सो ही विल व्हाट, after at least 5 years has eclipsed son his release. Means what, not convicted any moral turpitude and sentenced to be imprisonment या period at least 5 years has escaped son his release. Means what, एटलीस्ट 5 years. मीन सपोज व्हाट, इसमें मतलब सपोज उसको सज़ा मिल गई है. ठीक है. आज जो समझो उसको 2001 में सज़ा मिल गई है तो वो 5 साल बाद वो मेंबर बन सकता है. इसमें यही बोला है. अब सपोज आपको चेंज करना है या आपको चेंज ऑफ द नेम एंड रजिस्टर्ड ऑफिस. मीन्स व्हाट, आपको चेंज करना है नाम. ठीक है, नाम करना है, ट्रेड यूनियन का नेम चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 2/3 मेंबर्स की कंसल्ट लगेगा एंड 7 और साइन करके देंगे कौन, 7 मेंबर्स पर सेक्रेटरी. ठीक है. शुड बी सेंड टू रजिस्टर्ड. रजिस्टर्ड मीन्स आपको बताया था ऊपर, रजिस्टर्ड जो सब कुछ देखेगा. द रजिस्टर्ड शाल रजिस्टर द नेम इन नेम इट इज इफ ही सेटिस्फाइड दैट प्रपोज नेम इज व्हाट. सपोज जो प्रपोज नेम दिया है आपने, सपोज आपका नाम पहला था राम ना, आपने बोला ट्रेड यूनियन का नाम कर दो श्याम. ठीक है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि शाम पहले किसी और ट्रेड यूनियन का नाम होना चाहिए या शाम किसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए या शाम के ऊपर कुछ मीन्स कोई भी इलीगल काम नहीं होना चाहिए उसके ऊपर. तो सब कुछ कौन चेक करेगा, रजिस्टर्ड. द चेंज ऑफ द नेम शॉल नॉट इफेक्ट एनी राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रेड यूनियन और रेंडर एनी लीगल प्रोसीडिंग बाय अगेंस्ट द ट्रेड यूनियन एज डिफेक्टिव. मीन्स व्हाट, आप ऐसा नहीं करोगे कि कोई शाम नाम चेंज करके कोई डिफेक्टिव काम आप उसके ऊपर कर सकते हो. ना मूव टू व्हाट, आपको सपोज अभी आपको चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मीन्स व्हाट,
द नोटिस ऑफ चेंज इन रजिस्टर ऑफिस एड्रेस शुड बी गिवन टू रजिस्ट्रार इन राइटिंग विद इन 14 डेज, वहाँ पे 14 डेज पे पहला देना पड़ेगा आपको, ठीक है। नोटिस ऑफ चेंज इन रजिस्टर ऑफिस शुड बी गिवन टू रजिस्ट्रार्ड मीन्स व्हाट, आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम लोग एड्रेस चेंज करें 14 पहले, ठीक है। एमालगेशन मीन्स व्हाट, एक ट्रेड यूनियन है एक ट्रेड यूनियन है, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे और एक ट्रेड यूनियन, तो इसको क्या बोलेंगे एमालगेशन मीन्स व्हाट। अगर आपको एमालगेशन करना है तो पहले आपको फर्स्ट सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन 50% आपको पहले उसका वोटिंग लेना पड़ेगा, तो उन लोगों ने जब हाँ बोला दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 50%, तो इन 50% का 60% वोट बोलना चाहिए कि हाँ भाई हम लोग को एमालगेशन करना है, तभी जाके होगा, ठीक है। द नोटिस ऑफ द एमालगेशन इज व्हाट, इसमें भी 7 प्लस सेक्रेटरी बोथ साइड साइन करके किसको देंगे, साइन करके देंगे रजिस्ट्रार को, ठीक है। अब सपोज अभी तो हमने एमलगेशन देखे, अब डिसोल्यूशन देखेंगे। सपोज अभी ट्रेड यूनियन को हमको बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, द रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन बी डिसॉल्व इन अकॉर्डेंस विद रूल्स ऑफ द यूनियन, ठीक है, यूनियन के रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। इसमें भी 7 प्लस सेक्रेटरी और आपको 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम लोग बंद कर रहे हैं। ऑन बीइंग सेटिस्फाइड द रजिस्ट्रार शाल रजिस्टर द नोटिस एंड द यूनियन शाल स्टैंड डिसॉल्व फ्रॉम द डेट, और जो भी फंड्स है उसमें तो फिर जब आपने साइन करके दे दिया तो अभी हो जाएगा डिसॉल्व। द फंड्स ऑफ द यूनियन शाल बी डिवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड अमाउंट द डिसॉल्व यूनियन मेंबर्स मीन्स व्हाट, मीन्स जो भी इसमें से फंड बचेगा वो रजिस्टर्ड किसको दे देगा, यूनियन मेंबर्स को दे देगा ना। हम इसमें तो देखो ये जनरल फंड्स में तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये इसका फंड्स कहाँ कहाँ यूज़ होगा या आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम पढ़ेंगे सीधा सेपरेट पॉलिटिकल फंड इज नॉट मीन्स व्हाट, ट्रेड यूनियन सेपरेट पॉलिटिकल फंड भी बना सकता है, ठीक है, ऑफकोर्स। जैसे भारतीय मजदूर संघ है, ये किसका सब्सिडरी है, बीजेपी का। जैसे CPM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की भी कुछ ट्रेड यूनियन से ऑल इंडिया करके, तो उसका भी जैसे कि वो क्या ट्रेड यूनियन है ना, तो एक क्या पॉलिटिकल फंड से बनता है, बट इसमें कंट्रीब्यूशन कोई कंपलसरी नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ेगा। द बुक्स अकाउंट एंड मेंबरशिप रजिस्टर ऑफ द यूनियन शुड कीप इंस्पेक्शन बाय व्हाट, आपको जो भी आपने बुक बनाया आपको रजिस्ट्रार को उसका इंस्पेक्शन करना देना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एवरी अल्ट्रेशन मीन्स आपने कुछ भी अल्ट्रेशन किया है यूनियन के रूल्स में तो आपको 15 दिन पहले शुड बी सेंड रजिस्टर विद इन 15 मिनट्स, आपने कुछ चेंज किया तो आपको 15 दिन के अंदर नोटिस भेज देना पड़ेगा। एनुअल स्टेटमेंट ऑफ रिसीव एंड एक्सपेंडिचर आपको 31 तारीख को सारे जो भी आपके पास एस्टेशन लाइबिलिटी उसका अकाउंटिंग आपको करके देना पड़ेगा रजिस्ट्रार को। अब हम पढ़ेंगे ऑफेंस और अब पेनल्टी। आपने ऑफेंस किया, आप सपोज आपने कोई इनकरेक्ट कॉपी दे दिया तो उसके ऊपर आपको 200 रुपये फाइन लगेगा। आपने कोई फॉल्स एंट्री कर दी तो उसके ऊपर आपको 500 रुपये फाइन लगेगा। और समझो ऑफिस बेरर ने नोटिस देने में कोई गलती कर दी तो 5 रुपये, ये आपको मैंने समरी दी है। अब हम देखेंगे पावर टू मेक रेगुलेशन मीन्स व्हाट, अंडर सेक्शन 20 ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 एपरेट गवर्नमेंट के पास कुछ पावर है जो ट्रेड यूनियन में चेंज कर सकता है। द सर्टन एक्ट मीन्स आप यहाँ से पढ़ लेना, ये सब इजी है, मीन्स आप जो ऊपर था उसका समरी है, अननेसेसरी वीडियो लॉन्ग होने जा रहा है, ठीक है। सर्टन एक्ट्स नॉट अप्लाई टू रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन मीन्स व्हाट, मीन्स कुछ एक्ट्स है जो ट्रेड यूनियन के ऊपर रजिस्टर नहीं अप्लाई होंगे, तो आप इसको ध्यान में रख देना, ठीक है। इसको आप कैसे रखोगे, SOC, इसका आप कोई निमोनिक बना लेना, ठीक है। क्या बनेगा इसका निमोनिक, SCO, हाँ SCO, वेरी गुड, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी कोऑपरेटिव एंड व्हाट इज यार SAC याद रखना, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सोसाइटी कोऑपरेटिव कंपनी, ये तीनों एक्ट इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। अब इसका समरी देख लेते हैं। ट्रेड यूनियन क्यों बनता है, इनडिसिबल पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में आया, क्यों आया, लेबर को सेफगार्ड करने के लिए, इसके लिए 7 मेंबर्स लगते हो, आप देखेंगे। हम पढ़ेंगे इसके कुछ टर्म्स। एमलगेशन मीन्स व्हाट, 2 जन आए और तीसरा कुछ बनाया। अथॉरिटी मीन्स व्हाट, जो उसको अथॉर करेगा। कमिश्नर इज व्हाट, जो कमीशन लेता है। कमिश्नर इज ए प्रिंसिपल द टाइटल गिवन टू द मेंबर ऑफ द कमीशन मीन्स व्हाट, मेंबर ऑफ द कमीशन या इंडिविजुअल हु गिवन ए कमीशन मीन्स व्हाट, ए कमीशन मीन्स जो इंडिविजुअल को आपने कुछ काम दे दिया है उसको हम बोलेंगे कमीशन। डिसोल्यूशन मीन्स व्हाट, आपने कोई कंपनी कर दी बंद तो उसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन। रिलेशन आप जानते हैं। इंटरवेंशन मीन्स व्हाट, दो जन का डिस्प्यूट हो रहा है, थर्ड पार्टी एंटर तो उसको क्या बोलेंगे, इंटरवेंशन। पेनल्टी आप जानते हो, रजिस्ट्रेशन आप जानते हो। स्टैट्यूटरी मीन्स व्हाट, आपने इसको कानूनी रूप दे दिया है। ट्रेड यूनियन आप जाते हो। वर्कमैन मीन्स व्हाट, आपके कंपनी में जो काम करता है उसको आप क्या बोलोगे, वर्कमैन। तो इन दिस वीडियो इतना ही रहेगा एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारे और एक्ट्स देखेंगे जो EPO एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो स्टे ट्यून्ड, जय हिंद, बाय।